To my dear students and viewers, how do you do? And I am Farah with you. My dear students, my little students, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मैंने कुछ कहानियाँ, कुछ स्टोरीज़ रखी हुई हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई से कभी कभार बोर हो जाते हैं तो कहते हैं क्यों ना हम जो है वो कुछ डिफरेंट टॉपिक हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ लाइफ में थोड़ा सी वैरायटी हो। सो आई डिसाइडेड दिस स्टोरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ना। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा स्टोरी को भी टाइम दिया जाए, बच्चे बोर ना हो जाएं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ क्रो। ये स्टोरी क्रो के बारे में है हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो कि जंगल में रहता था। ठीक है, जंगल में रहता था। ही लिव्ड अमंग पीकॉक, स्पैरो, पैरट एंड पिजन। और वो रहता था किस किस के साथ? सारे बर्ड्स के साथ। पीकॉक मोर के साथ, चिड़ियों के साथ, पैरट्स तोतों के साथ एंड पिजन्स कबूतरों के साथ वो रहता था। एंड द क्रो लुक्ड एट ऑल द बर्ड्स, वो तमाम परिंदों को देखता था अराउंड हिम एंड थॉट, और सोचता था यार ये इतने खूबसूरत बर्ड्स हैं। हाउ ब्यूटीफुल ऑल दीज बर्ड्स, कितने प्यारे प्यारे, कितने खूबसूरत इनके पर हैं, कितने शाइनी फैदर हैं इनके। और वो उनके बारे में सोचता रहता था कि मैं कितना अगली हूँ, आई एम सो ब्लैक एंड अगली। मैं कितना काला हूँ, मेरे पर भी इतने गंदे काले हैं, बदसूरत से हैं, और ये कितने खूबसूरत हैं। आई विश माई फैदर वर कलरफुल जस्ट लाइक पीकॉक। मैं चाहता हूँ कि उसकी ख्वाहिश क्या थी? क्रो की बेचारे की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं लोगों की ना, इंसानों की, जानवरों की, सबकी। और कि मेरे पर भी जो है ना कलरफुल हो जाए, फैदर मेरे ऐसे हो जाएं पीकॉक की जैसे ना। द क्रोज फ्रेंड सेड यू आर ब्यूटीफुल एज यू आर। क्रो के दोस्त कहते थे तुम बहुत खूबसूरत हो भाई, तुम बदसूरत नहीं हो, क्यों अपने आप को गिल्टी फील करते हो कि बदसूरत हो। डू नॉट ट्राई टू बी लाइक अदर, दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करो, जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है उस पर ही तवक्कुल कर लो। बट क्रो वॉज स्टिल नॉट हैप्पी, लेकिन क्रो तो खुश ही नहीं होता था। क्रो कहता था नहीं भाई मैं तो कैसे खुश हूँ, मेरे तो काले पर हैं, मेरी तो आवाज़ भी अच्छी नहीं है। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू बी प्राउड ऑफ। वो किसी चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं था, बस टू बी प्राउड ऑफ चाहता था कि लोग मुझे भी देखें, मेरी तारीफ़ें करें, मुझ पर फ़ख्र करें, मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करें। देखें काला कौवा नज़र आ रहा है ना, कैसा काला है। And one day all the birds decided to have a competition for choosing the most beautiful bird. एक दिन तमाम परिंदों ने सोचा, डिसाइड किया, तय किया टू हैव अ competition for choosing the most beautiful bird. ऐसा खूबसूरत परिंदा इसमें चूज़ करेंगे, और एक ऐसा कंपटीशन रखा, ऐसा मुकाबला रखा जिसमें तमाम बर्ड्स हिस्सा लेंगे, और उनमें से मोस्ट ब्यूटीफुल जो सबसे खूबसूरत परिंदा होगा ना उसको मुकाबले में इनाम मिलेगा, उसको चूज़ किया जाएगा, उसको इनाम मिलेगा। द स्पैरो वॉज मेड द जज फॉर द कंपटीशन। अब इस कंपटीशन का जो जज था ना वो स्पैरो थी, चिड़िया थी। कौन किसको बनाया जज? मुनसिफ किसको बनाया, किसको इंसाफ दिलाना था और किसको फैसला करना था? जज बनाया चिड़िया को। इट वॉज डिसाइडेड द मोस्ट अट्रैक्टिव बर्ड विल बी सिलेक्टेड एज द किंग ऑफ द बर्ड। और उसमें से जो भी बर्ड सेलेक्ट होगा और जो भी अट्रैक्टिव पुरकशिश बर्ड होगा, खूबसूरत बर्ड होगा, वो सिलेक्टेड होगा एज द किंग ऑफ द बर्ड, और वो परिंदों का बादशाह बनेगा। वाह क्या बात है भाई, जो भी सिलेक्ट होगा वो परिंदों का बादशाह बन जाएगा। व्हेन द क्रो हर्ड ऑफ दिस कंपटीशन, जब कौवे ने सुना ये बात, हर्ड उसने सुना ये बात कि भाई कंपटीशन रख रहा है, कोई मुकाबला हो रहा है जंगल में, ही कुड नॉट रेजिस्ट द विश टू बिकम। उसने अपने आप को इस ख्वाहिश से दूर नहीं किया, मज़ामत नहीं की, बल्कि उस ख्वाहिश की धुन में लग गया कि मुझे तो सबसे ब्यूटीफुल बनना है और मुझे किंग ऑफ द बर्ड बनना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। ही कुड नॉट रेजिस्ट द विश टू बिकम। उसने ज़रा भी मज़ामत नहीं की द किंग ऑफ द बर्ड बनने में। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं भी किसी न किसी तरह किंग ऑफ द बर्ड्स बनूँगा, परिंदों का बादशाह बनूँगा। ही वॉन्टेड एवरी वन टू प्रेज एंड अप्रिशिएट हिम। और वो चाहता था कि मुझे सब मेरी तारीफ़ें करें और सब मेरी तारीफ़ करें, मुझे सराहें, मुझे अप्रिशिएट करें कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। एंड देन ही थॉट में उसने सोचा आई मस्ट डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए ना इसके लिए। भाई कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन में तो यही होता है ना कि कुछ ना कुछ फिर उसके मुकाबले की तैयारी करना पड़ती है, टू लुक अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। किसी तरह मैं अट्रैक्टिव पुरकशिश नज़र आऊँ, ब्यूटीफुल खूबसूरत नज़र आऊँ। टू फुलफिल हिज डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए द क्रो मेड अ प्लान। उसने एक प्लान बनाया। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द फैदर्स। अब उसने क्या किया, देखें अब क्या क्या इंसान नहीं करता, क्या क्या जानवर नहीं करता।
अपने आप को अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। उसने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या प्लान बनाया? ही कलेक्टेड द फेदर्स ऑफ ऑल द कलरफुल बर्ड्स इन द जंगल। जंगल गया और सारे फेदर्स को, परिंदों के जितने पर जो गिरे हुए होते हैं ज़मीन पर, उन सब को उठा के लेकर आ गया और कलेक्ट किया और जमा करके लेकर आ गया। देखें ये पूरी पिक्चर आपको नज़र आ रही है ना, ये क्रो है और ये सारे बर्ड जमाए। कंपटीशन जो है वो जो हिस्सा लिया है परिंदों ने, वो कंपटीशन हो रहा है। और कौवे को देखें, चलिए स्टोरी का मज़ा नहीं रहेगा अगर मैं पिक्चर दिखा दूँगी। ही वेंट टू ईच बर्ड्स नेस्ट एंड सीक्रेटली कलेक्टेड फेदर। करीब सबके जो है वो नेस्ट के पास गया, खामोशी से, सीक्रेटली, आहिस्ता से और आज़ादारा, जैसे कोई ऐसा काम करो जो खामोशी से किया जाए ना। कलेक्टेड फेदर्स, और सारे जमा कर लिए फेदर्स ना, सबके घोंसलों के पास गया और फेदर कलेक्ट कर लिए। दैट हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पे गिर रहे थे, ऊपर से ज़ाहिर गिरते हैं ज़मीन पर। ही कलेक्टेड मैनी डिफरेंट कलर्स ऑफ फेदर, और उसने जमा कर लिए डिफरेंट टाइप के फेदर और कलरफुल फेदर जमा कर लिए सारे परिंदों के, हर एक के घोंसले के नीचे पड़े थे। द पैरट्स ग्रीन, द पिजन्स ग्रे, पैरट के ग्रीन कलर के जो फेदर थे वो, पिजन के ग्रे कलर, एंड द पीकॉक्स के सॉफ्ट एंड सिल्की एंड मल्टी कलर्ड, और पिजन के जो है वो सॉफ्ट एंड सिल्की, नरम मुलायम से मल्टी कलर्ड फेदर्स ने कलेक्ट लिए। फाइनली ही वेंट बैक टू हिज नेस्ट, और आखिरकार क्या हुआ, वो अपने नेस्ट के पास आ गया। एंड पुट ऑल दिस फेदर ऑन टू हिज बॉडी, और अपनी बॉडी पर लगाने लगा। उसने कहा कि भाई मुझे कंपटीशन में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी बॉडी में अटैच करने लगा। ही अटैच सम ऑफ देम टू हिज टेल एंड विंग्स, अपनी दुम पर, कभी अपने परों पर, कभी कहीं कहीं अटैच करता जा रहा था ना, सबके पर कलेक्ट करके वो अपनी बॉडी पे लगाते। एंड अ फ्यू टू हिज हेड, कुछ अपने सर पे भी लगा लिए। देखें, लुक एट द पिक्चर को देखें कैसे उसने अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार किया। और सारे बर्ड्स भी हैरान होकर देख रहे हैं ना। पिक्चर को देखते हैं, आप लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लगेगी ये स्टोरी। तो हिज टेल एंड विंग्स, हिज ब्लैक बॉडी वॉज नो लॉन्गर विजिबल। अब उसकी जो काली रंग की बॉडी थी ना, वो छुप गई इन सारे जो है कलरफुल फेदर में, वो उसकी बॉडी छुप गई थी। वॉज नो लॉन्गर विजिबल। नाउ आई लुक लाइक अ ब्यूटीफुल बर्ड। देखो अब मैं कितना खूबसूरत बर्ड नज़र आ रहा हूँ ना, लाइक द पीकॉक, बिल्कुल पीकॉक की तरह, बिल्कुल मोर की तरह। सेट द क्रो टू हिमसेल्फ, खुद अपने आप को देखता जा रहा था और अपने आप से बातें करता रहता। ही कुड नॉट वेट फॉर द अदर बर्ड्स, उसने किसी परिंदे का इंतजार नहीं किया, किसी बर्ड का वेट नहीं करा टू सी हिम, कि वो देखे उसे। फाइनली क्या होता है, आखिरकार द डे ऑफ द कंपटीशन अराइव्ड। अब क्या हो गया, कंपटीशन का जो दिन था वो पहुंच गया, वो दिन आ गया जब कंपटीशन शुरू होना था। ऑल द बर्ड्स इंक्लूडिंग पैरट्स, पिजन्स एंड पीकॉक प्रेजेंटेड देमसेल्फ, सारे परिंदे जो है वो वहाँ जमा हो गए, सब जमा हो गए। इस कंपटीशन में हिस्सा लेना था भाई, उनको भी जीतना था। टर्न बाय टर्न, एक एक की बारी आती रही। द स्पैरो एज द जंगल द स्पैरो एज अ जज, स्पैरो जो जज था वो ऑब्ज़र्व कर रहा था ऑल ऑफ देम, सबको वो ऑब्ज़र्व कर रहा था। एंड केयरफुली, बहुत अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर रहा था, देख रहा था आखिर कौन जो है वो आज के कंपटीशन का विनर बनेगा। When it was crow's turn, जब क्रो की बारी आई, हाँ क्रो की बारी आई थी तो क्या होता है, द स्पैरो वॉज कन्फ्यूज्ड। अब स्पैरो बड़ा कन्फ्यूज हो गया एंड सरप्राइज्ड, और हैरान हो गया। एज ही हैड नेवर सीन सच अ बर्ड इन द फॉरेस्ट बिफोर, उसने कभी भी ऐसा परिंदा आज तक इस जंगल में नहीं देखा। वो सोचता ही रह गया आखिर ये है कौन, और हैरान होकर देख रहा था। द क्रो प्राउडली स्टार्टेड वॉकिंग एंड फ्लाइंग अराउंड द शो ऑफ हिज अमेजिंग कलरफुल फेदर्स, और क्रो बड़ा खुश हो रहा था, कभी वॉक कर रहा है, कभी फ्लाइंग कर रहा है अराउंड द शो ऑफ, और अपने आप को शो ऑफ, दिखावा कर रहा है अपने खूबसूरत और उधार के कहना चाहिए ना, पढ़ लिए हुए तो उसने अमेजिंग एंड कलरफुल फेदर्स को दिखा रहा था। उड़ रहा था, कभी इधर उधर उड़ रहा है, कभी प्राउडली फ़ख्र से घूम रहा है, कभी वॉक कर रहा है एज अ फ्लू हायर, और उड़ता गया, ऊंचा उड़ता गया। द फेदर्स ऑन हिज बॉडी बिगन टू फॉल ऑफ, उसकी बॉडी में से जो है ना, अब क्या होता है, पर जो है वो गिरने लगते हैं। इंटरेस्टिंग हो रही है ना स्टोरी, मज़ा आ रहा है ना पढ़ते हुए। अब क्या होता है, सून इट बिकेम क्लियर
अब क्या होता है, बेचारे की पूरी बॉडी क्लियर हो जाती है, साफ़ हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ाहिर है उसके अपने नेचुरल पर तो नहीं थे ना, नेचुरल फेदर नहीं थे, वो लगाए हुए थे, उधार के थे, वो गिर जाते हैं और सून इट्स बिकम क्लियर, उसकी बॉडी क्लियर हो जाती है, साफ़ हो जाती है, वही ब्लैक शाइनी फेदर नज़र आने लगते हैं उसके काले काले। दैट इट वॉज़ अ फुलिश क्रो हु वॉज ट्राइंग टू विन द कंपटीशन। ये एक बेवकूफ़ कौवा था जो कोशिश कर रहा था जीतने के लिए कंपटीशन, लेकिन अफसोस क्या होता है, एंड बिकम द किंग ऑफ द बर्ड, और चाहता था कि वो किंग ऑफ द बर्ड बन जाए, लेकिन बेचारे की पिक्चर देखें, लुक एट द पिक्चर, उसकी हालत देखें क्या हो जाती है, हालत देखें उसकी क्या हो रही है। सारे फेदर जो है वो नीचे गिरे हुए, और ज़ाहिर है वो अटैच किए हुए थे, कोई नेचुरल थोड़ी था उसकी, नेचुरल ब्यूटी थोड़ी थी उसकी, नेचुरल पर थे, ऑब्वियसली उनको तो गिरना ही था। ऑल द बर्ड्स अटैक, क्या होता है, competition became the king of the birds. All the birds attacked him and pulled off the feather. अब आखिर में तो मज़ा आना ही था। तमाम परिंदों ने क्या किया, उस पर अटैक किया, हमला कर लिया, एंड पुल ऑफ फेदर्स, सारे पर अपने नोच लिए, जिसके जो पर थे वो सब नोचते गए, और पूरी बॉडी से उसके पर नोच लिए, फ्रॉम हिज होल बॉडी। द क्रो वॉज रियली एम्बेरस्ड, बेचारा क्रो बड़ा शर्मिंदा हुआ ये देख के कि मेरे साथ क्या हुआ, ये तो मेरे अपने पर तो थे ही नहीं ना। ही क्विकली फ्लू बैक टू हिज ओन फ्रेंड्स, वो बेचारा अपने दोस्तों में वापस उड़ के चला गया। ज़ाहिर शर्मिंदा इतना हो गया था क्योंकि उसने की ऐसी हरकत थी। भाई आप वो तो कौवा चला हंस की चाल ना, वही बात आ गई, वही मुहावरा आ गया, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भुला बैठा। यानी कौवा जब हंस की चाल चलने की कोशिश करता है ना, तो उसको अपनी चाल भूल जाता है और हंस की चाल भी नहीं चल पाता। ही क्विकली फ्लू बैक टू हिज ओन फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास चले गए। बट दिस फेलोज क्रो सेट गो अवे, उसके दोस्तों ने कहा जाओ भागो यहाँ से, पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आ गए हो, नॉट वांट टू बैक, बिकम यू आर नॉट प्राउड ऑफ हु यू आर, तुम्हें अपने आप पर फ़ख्र नहीं है, जो कुछ भी हो तुम्हें फ़ख्र होना चाहिए, जैसा भी तुम्हें बनाया तुम्हें अपने आप पर फ़ख्र होना चाहिए, ना कि ये कि किसी और को देख कर तुम प्राउड फील करो। द क्रो अपोलोजाइज्ड, क्रो बेचारे ने माफ़ी मांग ली टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से, एंड रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, और अपनी बेवकूफ़ी को रियलाइज़ किया, उसने तस्लीम किया, मान लिया कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत गलत किया। वन ऑफ द एल्डरली क्रो एडवाइस हिम, और एक जो बूढ़ा बेचारा क्रो था ना, बूढ़ा बुज़ुर्ग था, बड़ा था, यू शुड नेवर कॉपी अदर्स, तुम्हें दूसरों की कॉपी नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या हमें भी दूसरों की कॉपी नहीं करना चाहिए, जैसा अल्लाह ने बनाया, जैसी शक्ल बनाई हम वैसे ही अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए ना। लर्न टू बी प्राउड ऑफ़ योर ओन लुक, अपनी आप पर जो आपकी अपनी ओन शक्ल है, आपकी जो ओन लुक है, उस पर प्राउड करें, ना कि आप दूसरों को देख कर उस पर फ़ख्र करें। अल्लाह हैज़ मेड ऑल ऑफ अस इक्वली ब्यूटीफुल, अल्लाह ने सबको बराबर इक्वली ब्यूटीफुल बनाया। द क्रो लर्न टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ, क्रो ने वाकई सबक सीख लिया कि हाँ ही वॉज, उसने सीख लिया एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज ही वॉज। हिज फ्रेंड फॉरगिव हिम, उनको माफ़ कर दिया, उसके दोस्तों ने फॉरगिव हिम, उसको माफ़ कर दिया, एंड अलाउ हिम टू कम बैक, कि वापस आ जाए, चलो वापस आ जाओ, माफ़ कर दिया तुमने, सॉरी भी कर लिया, एंड लिव विद दैम अगेन, अपने साथ रहने के लिए उसने कहा ठीक है। ही हैड लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन, क्या लेसन मिला,